हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है आउटलाइन द प्रीक्विस्टिक्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। प्रीक्विस्टिक ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रेफर टू द शेयर्ड वैल्यूड बिलीफ एंड नॉर्म दैट शेप द वे एम्प्लॉय थिंक एंड बिहेव विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर लीड टू बेटर टीम वर्क, हाई प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड द फॉलोइंग आर द एसेंशियल प्रीक्विस्टिक ऑफ डेवलपमेंट मेंटेनिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो जिस वैल्यूज को शेयर करती है, जिस बिलीफ को मानती है, जिस नॉर्म्स को फॉलो करती है, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय थिंक करता है, बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, तो उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें टीम वर्क अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन गुड कल्चर हो सकती है। ठीक है, तो वही बोला कि आपको कौन-कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक डेवलप कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्लियर विजन एंड मिशन। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिगिंस विद अ क्लियर विजन एंड मिशन। द विजन डिफाइन द फ्यूचर गोल ऑफ द कंपनी व्हाइल द मिशन एक्सप्लेन इट्स पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। व्हेन एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन दिस, दे अलाइन देयर एफर्ट विद ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, यही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना विजन और अपना मिशन पता होना चाहिए। विजन क्या होता है? जब हम फ्यूचर के गोल हमें कंपनी डिसाइड करती है और उसका रीजन क्या है और उसका पर्पस क्या है, उसे हम मिशन बोलते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को आपका विजन और मिशन समझ आएगा तो वो उसमें बिलीव करेगी कि हाँ, ये सही है विजन और मिशन, तो वो कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स लगाएगी ताकि वो विजन और मिशन कहीं ना कहीं अचीव कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टाटा ने अपनी सबसे जो छोटी पहली कार बनाई थी, जो एक बहुत लो कॉस्ट में और सिर्फ पुअर पीपल के लिए बनाई थी। बिकॉज बिकॉज कभी कहते उन्होंने कहा था कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा था कि एक छोटी सी स्कूटरी के ऊपर एक हस्बैंड था, उसके पीछे उसकी वाइफ थी, उसके आगे पीछे उसके आगे दो बच्चे बैठे, तो कहीं ना कोई डिफिकल्टी में जा रहे, तो उसने देख के उन्हें तरस आया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक छोटी सी नैनो कार बनाएंगे, छोटी सी, जिसमें एक लो प्राइस पे, जहाँ एक नॉर्मल सा जो एक मिडिल क्लास फैमिली वो भी उसे अफोर्ड कर सके, और उन्होंने वो चीज़ बनाई थी। अब उनका गोल क्या था? एक छोटी सी कार बनाना। उसका रीज़न क्या था कि कहीं न कहीं हर एक जो मिडिल क्लास फैमिली है कि वो उसको कहीं न कहीं अफोर्ड कर सके इतने लो प्राइस पे। तो जो एम्प्लॉइज़ थे, तो उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ पे बिलीव हुआ, तभी उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए सारी कंपनीज़, और कुछ वक़्त के बाद उन्होंने नैनो निकाली, जिसको आज भी लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास कंपनी की थी, और वो सबसे सस्ती पहली कार थी जो उतने रेट में इतनी अच्छी फीचर्स दे रही थी। ठीक है? तो वही है कि लोगों को, जो कंपनी है उसको अपना क्लियर विजन और मिशन पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड एथिकल लीडरशिप। लीडर्स प्ले अ की रोल इन अ शेपिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। दे शुड एक्ट एज अ रोल मॉडल एंड फॉलो एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस। व्हेन लीडर एनकरेज टीम वर्क, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एम्प्लॉयज अडॉप्ट सिमिलर वैल्यूज। अब लीडर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जैसे लीडर्स हैं, अब लीडर्स जो है ना, उनको रोल मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उनको एथिक्स फॉलो करनी चाहिए। अगर वो वैसे करेंगे तभी उनके पीछे जो चल रहे हैं, जो उनकी टीम्स है, वो उसका रिस्पेक्ट करेगी, ट्रस्ट करेगी, वो सेम चीज़ें वैसी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो लीडर है हमारे, अगर वो यहाँ पे खड़े होके हमें ये बोलेंगे कि भाई हम लड़ाई में बिलीव करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अच्छा काम नहीं करेंगे, वो सब अगर बुरी चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लें कि हम लड़ाई कर देंगे, हम दंगे करेंगे, हम मिसाइलें चला देंगे, और उन्हें कोई कुछ बोल रहा है तो वो उनको फायर कर दे रहे हैं, लड़ाई छिड़ दे रही है। ठीक है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, पैसे दाम बढ़ाते जा रहे, तो क्या होगा? तो जो जनता है वो उनको ट्रस्ट नहीं करेगी, वो भी वैसी ही बनेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, वो आक्रोश में आ जाएगी, और हर एक चीज जो है देश की बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे जो लीडर है, हमारे प्रधानमंत्री, अगर वो ये बोलेंगे कि वो पैसा कम करेंगे, वो हमारी सोचेंगे, वो किसी से लड़ाई करके पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उन पर ट्रस्ट करेंगे। अगर वो ये बोलेंगे कि भाई हम आपके लिए कर रहे हैं, तो हमें भरोसा होगा, तो हम कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे कि हाँ, अगर हमें थोड़ा सा काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें कोई प्रॉब्लम भी होगी, तो हम उसे कहीं न कहीं झेलेंगे। तो उसका क्या होगा कि कहीं न कहीं शांति बनेगी, हर एक काम अच्छे से होगा। तो वही चीज़ बोली कि एक स्ट्रॉन्ग और एथिकल लीडर होना चाहिए। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में करप्ट लीडर होगा, कोई ऐसा लीडर होगा जो किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो कहीं न कहीं काम, वो ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी हालत हो जाएगी कि पूछो मत। ठीक है? एकदम बेकार हो जाएगी हालत। ठीक है?
थर्ड पॉइंट है शेयर्ड कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सेट ऑफ शेयर्ड कोर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी। दिस वैल्यू गाइड एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ ट्रस्टवर्थी एंड एथिकल वर्क एनवायरनमेंट। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब टाटा है, टाटा के अपने सेट ऑफ रूल्स है कि उसे ऑनेस्ट ही रहना है, ठीक है। वो फेयर रहेगी, वो इंटीग्रेट रहेगी, वो कभी भी क्या कहते हैं उसको, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगी, ठीक है। तो उनकी ये रूल्स हैं। अगर उनके यहाँ कोई काम करने जा रहा है तो वो ये सब चीजें अपने इम्प्लॉयज के साथ शेयर करती हैं, ठीक है, कि उनकी ये थिंकिंग है। तो आप कहीं ना कहीं जो इम्प्लॉयज है वो भी उसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, और एथिकल वर्क इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। Fourth is effective communication. Open and transparent communication is vital for the positive culture. There should be two-way communication so that employee can freely share ideas, feedback while management clearly communicate expectation. ठीक है। अब कहीं पे भी है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा अगर आप अपने आप में कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि वो एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो वही बोला है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो एम्प्लॉय है अपनी आइडियाज, अपने प्रॉब्लम, अपने फीडबैक हर एक चीज शेयर कर पाए, ताकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो करेक्ट भी हो जाए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज और जो मैनेजमेंट उनमें जो मैनेजर्स हैं उनमें अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कल्चर क्रिएट होगा, ठीक है। फिफ्थ इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग देम ऑटोरिटी, डेवलप अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सबको पता है कि एम्प्लॉयज तो वहां सिर्फ काम करे, पर अगर आप एम्प्लॉयज को एक पार्टिसिपेट करने का हक दोगे, उससे आइडियाज पूछोगे, उसकी सलाह लोगे, ठीक है, और उससे कोई भी डिस्कशन होगी तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो उन्हें क्या लगेगा कि भाई नहीं, ये हम पे इतना इफेक्ट डाल रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी ही कंपनी है, हम भी इस पे वही इफेक्ट डालेंगे। वो भी खुल के अपनी अपनी राय देंगे, अपने आइडियाज रखेंगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कल्चर बनेगा, ठीक है। वो लोग अच्छे से फील मोटिवेट करेंगे और अच्छा अच्छा काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। Sixth is trust and mutual respect. A healthy culture requires trust and respect between employees and management. Bias and favoritism should be avoided, and everyone should be treated fairly. Mutual respect helps reduce conflicts and promote cooperation. अब आप सबको पता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो मैनेजर आपको बायस कर रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है, ठीक है, आपको लेके पार्शियलिटी कर रहा है, आपके कलर को लेके, आपकी हाइट को लेके, अगर आपकी किसी भी चीज को लेके, तो आप वहाँ पे कैसा फील करोगे, डाउन फील करोगे। तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। अगर वहीं पे अगर वो आपको बायस नहीं करेगा, फेवरेटिज्म नहीं करेगा, फेयर रखेगा, आप सबसे अच्छे से बात करेगा, आपको वेलकम करेगा हार्टली, तो कहीं ना कहीं वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा। अगर आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आप सब में रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, आप भी वैसे रिस्पेक्ट दोगे और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगा, जिसकी वजह से कॉपरेशन ज्यादा होगी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होगा। Seventh is innovation and learning environment. Organization should encourage creativity and adaptability to changing business needs. Providing training and skill development program helps employees growth and contribute to culture of innovation. ठीक है। अब वहाँ पे क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, क्रिएटिविटीज या अडेप्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि नहीं नहीं भाई हम क्रिएटिविटी ही नहीं करेंगे, हम अडेप्टेबिलिटी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज हो रहा है हम उसे अडेप्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ क्या होना चाहिए कि आपको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, स्किल भी देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज जो है ग्रोथ कर सके, वो ताकि और इनोवेट कर सके, क्रिएट कर सके, ठीक है। हेल्थी, उससे भी क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो अच्छा होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। A fair system of recognition and reward is essential for a good culture. When our employee effort are appreciated and rewarded without bias, they feel motivated to work hard and remain loyal to the organization. ठीक है। वही बोला है कि अगर आपके यहाँ जो कंपनीज है, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, आपको रिवॉर्ड दे रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको हार्ड वर्क के लिए आपको अप्रिशिएट कर रही है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, आप उसकी तरफ लॉयल हो गए, आप काम करोगे। वही अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो काम ही कर रहे हो और आपको वो लोग कह रहे हैं कि आपकी तरफ बायस है, आपकी तरफ फेवरेटिज्म है, मतलब आप उसके लिए काम क्यों करोगे। आप बोलोगे भाई जाने दे, वैसे भी इसको कौन सा हमें कोई अवार्ड मिलेगा, कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, जाने दो, काम क्या करना है, ऐसे वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइजेशन करनी चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम रखना चाहिए, ठीक है। नाइन्थ इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अ पॉजिटिव कल्चर प्रमोट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग एम्प्लॉयज। डिपार्टमेंट शुड कोऑपरेट विद ईच अदर रेदर देन वर्किंग इन आइसोलेशन। टीम वर्क improves प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिल्ड्स अ सेंस ऑफ यूनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप सिर्फ आइसोलेशन में बैठे हो, आप आ रहे हो और आप
सोच रहे हो कि मैं अपना अपना काम कर लूँ, किसी से बात नहीं कर रहे, आप किसी की तरफ कोऑर्डिनेट नहीं है, आप किसी तरफ हम्बल नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो कल्चर अच्छा नहीं है। वहाँ पे कैसा कल्चर होना चाहिए, आपका टीम वर्क का कल्चर होना चाहिए, टीम वर्क का कल्चर होना चाहिए, कोलैबोरेशन, ताकि आप गए तो आपको हार्टली सब वेलकम करें, आप एक दूसरे से बात करें, आपको मालूम होना चाहिए सेल डिपार्टमेंट में कौन है, ताकि आपकी वहाँ पे यूनिटी हो, कोई भी चीज़ हो तो आप सब मिल के काम कर सको, जिसकी वजह से फ्यूचर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सब रिड्यूस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ती है, और आप कहीं ना कहीं टीम वर्क भी और कोलैबोरेशन भी इम्प्रूव होता है। ठीक है। 10th is work-life balance and employees' welfare. An organization must care for the overall well-being of its employees, providing proper working condition, flexible schedule, welfare measures, create satisfaction and reduce stress, leading to better performance. वही बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छी कंडीशन देनी चाहिए वर्किंग की, शेड्यूल उन्हें फ्लेक्सिबल देनी चाहिए, उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि उन्हें स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, ताकि उन्हें रिड्यूस ना, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ खुश रहेगा, और एम्प्लॉयज़ की जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी होगी, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है ना वो कहीं ना कहीं लॉयल हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और कहीं ना कहीं उनको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। इससे क्या होगा, एक अच्छा कल्चर भी क्रिएट होगा। ठीक है। कंक्लूजन क्या है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, इट डज नॉट डिवॉल्व ओवरनाइट, इट रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट इफेक्ट फ्रॉम efforts from both management and employees. By focusing on vision, ethics, trust, innovation, and communication, and employees' welfare, organization can build a culture that promote growth, harmony, and long-term sustainability. यही बोला कि जो गुड कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ। अगर आप भी मान लो, आप भी एग्ज्यूम कर लो कि अगर आप भी कहीं काम कर रहे हो, तो आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे ना कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आपको सब हम्बली एंड आपको इनवाइट करें। ठीक है। आपकी तरफ बायनेस ना हो, आपकी तरफ कोई भी फेवरेटिज्म ना हो। ठीक है। आपको अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिले, एप्रिसिएशन मिले। ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, आपसे कोई राय पूछी जाए, आइडियाज ली जाएं। ठीक है। आपके जो आपके कलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हों, बहुत प्यारे हों, मतलब ऐसे ना हो कि आपके साथ लड़ाई करते हों, आपको एटीट्यूड दिखाते हो। ठीक है। तो वही चीज़ें बोली कि वो ऐसी, आप भी तो ऐसी कंपनी में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, आप लाइफ में भी, आप कहीं पे स्कूल में जाते हो, आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ, तो आप फ्रेंड्स भी ऐसे ही चाहते हो ना, आप स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में भी तो ऐसी चीज़ें चाहते हो ना कि आपको कोई भी नीचा न दिखाए, आपके साथ सारे इक्विटी के साथ रहे, आप कहीं पे भी काम करें तो आपको आइडियाज़ देने की छूट हो। तो नॉर्मल सी थिंग है, तो आपको वही चीज़ सोच के चलनी है कि आप कहीं भी जाते हो एम्प्लॉइज़ का या किसी चीज़ का भी पहला यही होता है कि ऐसे ही आपके पास एक गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो, आप जहाँ पे भी काम करने जाओ। ठीक है। अगर आप दूसरी जगह, आपको अगर सब बायस हैं आपकी तरफ, आपको अच्छे से बात नहीं कर रहे, आइसोलेशन में, तो आपको 7 करोड़ की नौकरी मिले, 8 करोड़ की नौकरी मिले, आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रेस में चले जाओगे कि आपको इतनी घुटन होगी कि आप उस जॉब को एक वक्त पे आगे छोड़ ही दोगे। ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहीं न कहीं आपका एक फाउंडेशन है। ठीक है? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो गुड होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही रात में डिवॉल्व हो जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने रख दिया तो ये डिवॉल्व हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलने को तो बहुत बोल देते हैं कि हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम बड़े फेयरनेस है, पर हर कंपनी नहीं होती ना, तो वो कहीं न कहीं गेन करने में, अब जैसे टाटा कंपनी है, ठीक है? अंबानी की कंपनी है, दोनों ही अमीर कंपनीज़ हैं। बट कहीं न कहीं देखिए, अगर आज भी हम लोगों से पूछे तो लोग नॉर्मली, जो मिडिल क्लास पीपल्स भी है या मेरी भी, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी में, फेयरनेस में आज भी हम टाटा का नाम पहले लेते हैं अंबानी के ऊपर। बिकॉज बिकॉज टाटा ने उतना वक्त लगाया है बोलने को, तो अंबानी भी ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कि हमने मिलावट की है या हम धोखाधड़ी कर रहे हैं या हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं हम भलाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट प्रॉफिट इज, प्रॉब्लम इज दैट कहीं ना कहीं अंबानी ने वो चीज़ प्रूव नहीं कर पाए हैं। वो कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स में हमें अभी उतनी नहीं दिखी जितनी हमें टाटा के एफर्ट्स में दिखी है, उतने इतने सालों में वो चीज़ करके दिखाई है। तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, वो कहीं न कहीं फेयरनेस में आगे हैं, ऑनेस्टी में आगे, वो उन्होंने कमाया है, वो चीज़ करके दिखाई है। ठीक है? तो वही चीज़ है कि वो कहीं न कहीं ओवरनाइट डिवॉल्व नहीं हो जाती, उसमें बहुत एफर्ट लगता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट का लग गया, ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय का भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं, टाटा के सीईओ ने बोलता है, टाटा कंपनी ने बोलता है कि भाई हम तो ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, हम तो फेयरनेस में बिलीव करते हैं, हम ये, और अंदर पता लगे भाई एम्प्लॉइज मैनेजर तो फॉलो ही नहीं कर रहे इन रूल को। तो ऐसा
ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर उसका फायदा क्या, सीईओ बोलता जा रहा है और एम्प्लॉइज ध्यान ही नहीं दे रहे, एम्प्लॉइज अपना करप्शन कर रहे हैं, पैसे हथिया रहे हैं, सामान में मिलावट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो चीज़ नहीं, तो एम्प्लॉइज को भी उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे कर सकता है, जैसे विजन पे फोकस कर दिया, एथिक्स होने चाहिए, ट्रस्ट हो गया, इनोवेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एम्प्लॉयज वेलफेयर हो गया, ठीक है। इसी से क्या कर सकता है, वो एक गुड कल्चर को बिल्ड कर सकता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रख सकता है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।